सबसे पहले कहता है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 का रूप का होता है, जहाँ q कोई क्या है पूर्णांक है। तो यहाँ कौन सा पूर्णांक है? विषम धनात्मक पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक? विषम धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पर हम लोग को देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जो है सबसे पहले हम लोग को जो सिद्ध करना होता है, यानी क्या करना है, 6q के रूप में, है ना। तो हम लोग जो b के रूप में लेंगे, यहाँ पर जो रहेगा वही लेंगे, यानी यहाँ पर क्या है 6 है, तो हम लोग b बराबर क्या लेंगे 6 लेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि माना कि a कोई क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ लिखें a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, तथा b बराबर क्या है 6, b बराबर 6 और b बराबर कितना है 6 है। एल्गोरिथ्म यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हैं। ये प्रयोग से क्या जानते हैं हम लोग? a बराबर क्या जानते हैं? बी क्यू प्लस क्या जानते हैं? आर। तो यहाँ पर जब हम b बराबर क्या मान लिए 6 मान लिए, तो b बराबर जब 6 मान लिए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं चूंकि r जो होगा कहाँ से वैरी करेगा, r का मान जो होगा जब यहाँ पर 6 है, यहाँ पर क्या है 6, यहाँ पर 6 है, तो r का वैल्यू हमेशा जो है या तो 0 से बड़ा या बराबर होगा, या कैरी करेगा कहाँ तक, बड़ा या बराबर होगा किसका 5 का, बड़ा हो जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं क्या, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि r बड़ा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। अब इसी को हम लोग इस पर बैठाने की कोशिश करें, जब a बराबर कितना, सॉरी कितना रखेंगे 0, r बराबर कितना रखेंगे 0, तब हम लोग को a बराबर क्या हो जाएगा, तब हम लोग कह सकते हैं कि a बराबर क्या होगा, क्या है बिग क्यू। तो b के जगह पर कितना माने 6, तो 6q प्लस कितना हो गया 0, तो a बराबर क्या निकल गया 6q निकल गया। जब r बराबर 1 निकालेंगे तो क्या होगा, a बराबर क्या होगा 6q प्लस 1 होगा। इसी तरह से जब r बराबर क्या होगा 2 होगा, 0 1 2 इस तरह से कहाँ तक 5 तक चलेंगे, तो a बराबर क्या होगा 6q प्लस 2 हो जाएगा। इसी तरह से इसको 1 नंबर मान सकते हैं, इसको 2 नंबर भी मान सकते हैं, यहाँ पर 3 नंबर भी मान सकते हैं, अगर ना चाहे तो ऐसे भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लोग लेंगे आर बराबर कितना मान लिया, 2 तक हो गया, अब कितना मानना है 3, तो आर बराबर 3 लेते हैं, तो क्या होगा a बराबर 6q प्लस 3। जब आर बराबर कितना लेते हैं 4 लेते हैं, तो a बराबर क्या होगा 6q प्लस 4। जब आर बराबर कितना लेते हैं 5 लेते हैं, तो a बराबर क्या होगा 6q प्लस 5। अब यहाँ r बराबर 6 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि 6 से डिवाइड करना है, अगर यहाँ 5 तक ही रिमाइंडर आएगा तभी तो कुछ हो सकता है, अगर यहाँ 6 आ जाए रिमाइंडर तब हम क्या लगाएंगे, एक बार एक्स्ट्रा लगा देंगे तो ये 6 तो ऐसे भी कट जाएगा, इसलिए 6 संभव नहीं है रिमाइंडर। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये तो हमने लिख लिया तीसरा, ये हम कह सकते हैं चौथा, ये हम कह सकते हैं कितना नंबर पांचवा, ये कह सकते हैं कितना नंबर छठा नंबर, कह सकते हैं ऐसे भी, या 1 2 3 नहीं भी माने तो भी दिक्कत नहीं है। तो हम देख रहे हैं ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक था, क्यों कोई पूर्णांक है, क्यों कोई पूर्णांक है, क्यों क्या है कोई पूर्णांक है। क्यों जब पूर्णांक है तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्यू बराबर कुछ वैल्यू रख के देखेंगे अपने मन में, कुछ भी रख के देखते हैं, जैसे क्यू बराबर 1 रखे तो 6 1 जा 6 होता है, 2 रख के देखे 6 2 जा 12 होता है। ये सब क्या आ रहे हैं, ये देख रहे हैं कि ये सम है, ये सम है, सब सम संख्या आ रहा है, लेकिन हमको यहाँ क्या कर रहा है क्वेश्चन, कोई विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में, तो ये तो सम आ रहा है। अब इसमें क्या कर रहा है, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, कौन सा पूर्णांक है विषम पूर्णांक, तो इसमें रख के देखते हैं, 1 रखते हैं तो 6 1 जा 6 और 1 तो कितना आया 7, 2 रख के देखिए 6 2 जा 12 और 1 तो कितना आया 13, विषम संख्या आ रहा है। इसमें रख के देखें
6 1 जा 6 और 2 तो 8 आया, सम संख्या आ गया। तो हम देख रहे हैं कि ये सम दे रहा है, ये भी सम दे रहा है और ये भी सम संख्या दे रहा है, ये टोटल सम दे रहा है, ये और ये सम संख्या दे रहा है। तो इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि कौन विषम दे रहा है। तो विषम दे रहा है तो हमको ये दे रहा है विषम संख्या 6 क्यू + 1, 6 क्यू + 3 और 6 क्यू + 5। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अतः कोई भी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कौन से रूप में हो सकता है, 6 क्यू + 1 यानी 6 क्यू + 1 है ना, 6 क्यू + 3, 6 क्यू + 3 या 6 क्यू + 5 के रूप का हो सकता है। यही हम लोग को सिद्ध करना था। इस तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दें।